आज यानी 21 अगस्त को देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिससे भारत में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हों और रोष प्रकट किया जा सके। हालांकि ये सवाल है कि आखिर भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है और ये किसकी ओर से ऐसा ऐलान हुआ है। तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आखिर भारत बंद करने का निर्णय क्यों लिया गया। तो आपको बताते चलें कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ लिया गया है जिसमें कोर्ट की ओर से एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में इस फैसले के खिलाफ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है और पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही भारत बंद का समर्थन राजनीतिक पार्टी बसपा की ओर से भी किया गया है। भारत बंद पर किन सुविधाओं पर असर पड़ेगा, इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सार्वजनिक परिवहन सेवाओं और कुछ निजी दफ्तरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत बंद पर सभी प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं खुली रहेंगी और इसमें अस्पताल, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं शुरू रहेंगी। वहीं अभी तक सरकारी बैंकों के बंद रहने को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तो ऐसे में सभी सरकारी बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे। भारत बंद के दौरान विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि यह जगह संवेदनशील तौर पर देखी जाती है। ऐसे में यहाँ अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही यहाँ होने वाले किसी भी धरना प्रदर्शन पर पैनी नजर रखी जाएगी। बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में भारत बंद की घोषणा की है और राजस्थान भर में एससी एसटी समुदायों से महत्वपूर्ण समर्थन पाने वाले इस बंद में देश भर से व्यापक भागीदारी की भी उम्मीद है। वहीं अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को एससी और एसटी ग्रुप में उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन की परमिशन देने के फैसले ने एक व्यापक विवाद को जन्म दे दिया है। इस फैसले का उद्देश्य सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है, लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। समिति ने विरोध के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो ये अनिश्चित है कि क्या देश भर के बाजार इसका पालन करेंगे, क्योंकि बाजार समितियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन और निजी क्षेत्र के परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है, लेकिन एम्बुलेंस और तमाम आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बंद के आह्वान के बाद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और इसके अलावा चिकित्सा देखभाल, जल और सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं और बिजली आपूर्ति सहित तमाम आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। अब देखना यह होगा कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुलाया गया भारत बंद कितना सफल हो पाता है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।